चलो बच्चों, जल्दी करो, तुम्हें स्कूल जाने में देर हो रही है। तुम दोनों को स्कूल में छोड़कर मुझे अनाज लाने के लिए भी जाना है। बस हो गया मम्मी, हम आ रहे हैं। दोनों अपना अपना स्कूल बैग लेकर घर के बाहर आ जाते हैं। लाडो घर को बाहर से ताला लगा देती है और बच्चों को लेकर रानो के घर की तरफ निकल पड़ती है। थोड़ी देर उड़ने के बाद वो तीनों रानो के घर के बाहर आ जाते हैं। रानो, अरे ओ रानो, जल्दी चलो, हमें देर हो रही है। हाँ हाँ, बस 1 मिनट, मैं अभी आई। रानो भी अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर आ जाती है। गुड मॉर्निंग रानो आंटी। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग लाडो आंटी। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। सारे वहाँ से निकलकर गोरी के घर के बाहर आ जाते हैं। वहाँ से गोरी और जग्गू को लेकर सारे स्कूल की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में सारे स्कूल के बाहर आ जाते हैं। बच्चों, स्कूल में ज्यादा शरारत मत करना और टीचर की बात जरूर मानना। हाँ मम्मी। लाडो, रानो और गोरी बच्चों को स्कूल में छोड़कर अनाज लाने के लिए निकल पड़ती है। थोड़ी देर खोज करने के बाद उन्हें एक जगह अनाज मिल जाता है। तीनों वहाँ पर पेट भर अनाज खा लेती है और घर के लिए ढेर सारा अनाज जमा भी कर लेती है। चलो मेरी बहनों, अब हमें अनाज लेकर घर जाना चाहिए। अरे रुक जा रानो, इतनी भी क्या जल्दी है? हम यहाँ पर अभी अभी तो आए हैं। हम यहाँ पर कुछ देर और रुकते हैं। देखो ना, यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है। नहीं गोरी, अब हमें चलना चाहिए। ये इलाका हमारे लिए अनजान है। क्या पता यहाँ पर हमारे अलावा और कौन कौन है। अरे कुछ नहीं होता, तुम दोनों कितनी डरपोक हो। गोरी के ऐसा कहते ही आसमान से शिकारी चील की आवाज आ जाती है। चील की आवाज सुनते ही गोरी बहुत डर जाती है। अरे दोस्तों, अब हमें चलना चाहिए। हमने अनाज भी खा लिया है और ढेर सारा जमा भी कर लिया है। अरे नहीं नहीं गोरी, इतनी भी क्या जल्दी है? हम यहाँ पर अभी अभी तो आए हैं। हमें यहाँ पर कुछ देर और रुकना चाहिए। देखो ना, यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है। नहीं रे बाबा, लाडो ने बिल्कुल सही कहा था। यहाँ पर हमारे अलावा शिकारी चील भी है। चलो यहाँ से। तीनों अपना अपना अनाज लेकर अपने घर की तरफ वापस निकल पड़ती है। दूसरे दिन सुबह लाडो फिर से अपने बच्चों को लेकर रानो के घर के बाहर आ गई। रानो के बच्चे पहले से ही घर के बाहर आकर खड़े हुए थे। अरे वाह बच्चों, आज तो तुम दोनों जल्दी तैयार हो गए। और रानो कहाँ पर है? लाडो आंटी, मम्मी और पापा हमारी नानी को देखने के लिए दूसरे जंगल गए हुए हैं। उनकी तबीयत थोड़ी खराब है। मम्मी ने कहा आप लाडो आंटी के साथ स्कूल चले जाना और जब तक हम घर वापस नहीं आते तब तक स्कूल के बाद लाडो आंटी के घर पर ही रुकना। अच्छा, तो ऐसी बात है। चलो फिर, अब हमें चलना चाहिए। लाडो बच्चों को लेकर गोरी के घर के बाहर आ गई। जब वो घर के बाहर आ गई तब उसने देखा गोरी के घर को तो ताला लगा हुआ था। अरे, अब ये गोरी कहाँ पर चली गई? कि तभी बुलबुल वहाँ पर आ जाती है। कैसी हो लाडो? मैं ठीक हूँ बुलबुल, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ लाडो। बुलबुल, ये गोरी कहाँ पर चली गई?
गोरी, जग्गू और कालू कहीं पर बाहर गए हैं। बोल रहे थे शाम तक वापस लौटेंगे। अच्छा ठीक है फिर, चलो, मुझे बच्चों को लेकर स्कूल भी जाना है। हम बाद में मिलेंगे बुलबुल। ठीक है लाडो। बुलबुल वहाँ से चली जाती है। लाडो भी बच्चों को लेकर स्कूल की तरफ निकल पड़ती है। थोड़ी ही देर में सारे स्कूल के पास आ जाते हैं। बच्चों, स्कूल की छुट्टी होने के बाद यहीं पर रुकना, मैं तुम्हें लेने के लिए फिर से आऊंगी। बच्चों को छोड़कर लाडो वहाँ से निकल पड़ती है। अरे बाप रे, लगता है आज मुझे अनाज लाने के लिए अकेले ही जाना होगा। मीनू मौसी और टूनी भी बहुत दिनों से जंगल से बाहर गई हुई है। थोड़ी देर इधर उधर खोज करने के बाद लाडो को एक जगह पर अनाज मिल जाता है। लाडो अनाज लेकर अपने घर की तरफ वापस निकल पड़ी। चलो, अनाज तो मुझे मिल गया, अब मैं यहाँ से घर जाती हूँ। लाडो अपने घर जा ही रही थी, तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आ गई। अरे बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे, ये किसकी आवाज है? लगता है कोई मुसीबत में है। लाडो आवाज की दिशा में आगे बढ़ गई। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। अरे, ये क्या? आवाज तो यही कहीं से आ रही थी। लाडो ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखा। अरे चिड़िया, ये मैं हूँ, मैं ही तुम्हें आवाज लगा रहा था। पेड़ को बोलता देख पहले तो लाडो बहुत डर गई। चिड़िया, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। अरे वाह, आप तो बोल सकते हो। मैंने बोलने वाला पेड़ पहली बार देखा है। हाँ चिड़िया, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं अभी मरने वाला हूँ। क्या हुआ? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे बहुत प्यास लगी है, कई महीनों से मुझे पानी नहीं मिला। अगर मुझे अभी पानी नहीं मिला तो मैं जल्द ही मर जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। लाडो समय ना गवाते हुए पास वाले नदी के पास जाकर वहाँ से पानी लेकर आती है। और पेड़ को पिला देती है। हाँ, अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। अगर मुझे कुछ दिनों तक ऐसे ही पानी मिलता रहा तो मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा, मेरे पत्ते भी वापस आ जाएंगे। क्या तुम कुछ दिन यहाँ आकर मुझे ऐसे ही पानी पिला सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगी। लेकिन मुझे अभी जाना होगा, मुझे बच्चों को लेने के लिए स्कूल जाना है। ठीक है चिड़िया, मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगा। और हाँ, मेरे बारे में किसी से भी कुछ भी मत कहना। लाडो वहाँ से निकल पड़ती है और स्कूल आकर अपने और रानो के बच्चों को लेकर